स्वामिनी मतलब एक टाइटैनिक एक जहाज है, और इस जहाज को चलाने के लिए जो मेन कैप्टन है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन टीम है, वो हमारे ऑफिस की टीम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपको मालूम है रात को 12 बजे तक आपको पिन मिलता है, सुबह 8 बजे अभी शायद आपको मैसेज आ गया होगा, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, टुडेज पे आउट इज कंप्लीटेड। आपको भी मैसेज आ गया होगा आपके मोबाइल। टीम को लीडिंग करने वाले जो आपके जो लीडर है, खास तौर पे त्रिभुवन साहू सर है, राजू सर है, ऐसे बहुत सारे लीडर आपके टीम को प्रमोट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो उनसे जुड़े रहो दोस्तों, उनको फॉलो करो। उनको फॉलो करने से मैं गारंटी देता हूं, किसी का अगर कोई नुकसान हुआ तो मेरे पास आ जाओ, मैं आप उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पैसा कमाओ। जो आज 500 लोग आप इस जूम मीटिंग में सुन रहे हैं, तो उनका सपना क्या है? उनका सपना ये नहीं कि उनको आपको मिसयूज नहीं करना है, वो चाहते हैं कि आप रोज का 5,000 कमाए। तो उनको आप सपोर्ट करो, उनको फॉलो करो, क्योंकि इतने यंग लीडर त्रिभुवन सर है, राजू सर है, बहुत सारी टीम है, ऐसे भिकू सर है। तो ये लीडर आपकी घर की गरीबी, आपको पैसा कमा देने की जिम्मेदारी वो उठा रहे। तो उनके साथ जुड़े रहो, उनके साथ काम करो। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको और आगे बढ़ने की चाहत है, तो भी स्वामिनी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे आपके साथ है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पे आज हमारी बातें हुई है। तो त्रिभुवन सर, राजू सर और पूरे आज की जूम मीटिंग कंडक्ट करने वाले पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने मुझे इनवाइट किया, बात करने का मौका दिया, और समय समय पर ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो आज आपने बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा, धन्यवाद बोलूंगा और जय हिंद बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सर। सर थोड़ा कुछ क्वेश्चन था सर। बोलिए सर जी, थोड़ा कुछ क्वेश्चन था। बोलिए ना। सबसे पहले सर आपको भी तहे दिल से धन्यवाद सर। आज का जो सेशन रहा एक मतलब कॉम्बो बेस्ड सेशन था सर, बहुत अच्छे लेवल का। आज आपने क्लियरिटी दिया कि एग्रीकल्चर पे हम क्यों आगे बढ़े, और डेफिनेटली सर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमने उसको प्रैक्टिकली अनुभव किया। और सबसे पहले से इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद सर। दूसरा चीज सर, मार्केट में अभी बहुत सारा न्यू मेंबर हमारा जुड़े हुए हैं सर इस सेशन पे। उनके कहना आता है कि मार्केट में जैसे डिफरेंट कंपनी आज चल रहे हैं, उनके कहना आता है कि सर स्वामिनी तो 1680 रुपए में आज 1500 पे आउट दे रहा है, जीएसटी करके 1500 पे आउट दे रहा है, ये कब तक चलेगा? दूसरा आता है सर कि स्वामिनी कंपनी के पास कोई बड़ा लीगलिटी सर्टिफिकेट नहीं है जो हम दिखा सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इस वे में आप क्या बोलेंगे सर? हाँ चलो, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा दोस्तों। एक समझ के चलो, जैसे ही डिजिटल इंडिया बन चुकी है, आजकल क्या होता है, ये जो नेटवर्कर लोग हैं ना, उनको पूरा नॉलेज नहीं होता दोस्तों। मतलब मैं किसी लीडर को निगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन नेटवर्कर लोग क्या चाहते हैं कि आपके गांव में एक बड़ा पेट्रोल पंप है, बड़ा सोने का दुकान है, तो वहां जाके आप सोना परचेस करोगे या पेट्रोल परचेस करोगे या कुछ चीजें परचेस करोगे, वहां आप बिल्कुल लीगैलिटी नहीं पूछोगे, ना उस ओनर का पैन कार्ड पूछोगे, ना आधार कार्ड पूछोगे, ना जीएसटी नंबर पूछोगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां जाके आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का कार परचेस करके लेकर आओगे। लेकिन लीडर लोगों की एक मतलब ये क्या है, एक नॉलेज कम है कि वो एमएलएम कंपनी को कुछ अलग नजरिया से देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल के डेट में पूरे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिस्टम लगा चुके हैं, तो आप एमएलएम करो, ट्रेडिशनल करो, बिहार में करो, छत्तीसगढ़ में करो, कर्नाटक में करो, महाराष्ट्र में करो, सिर्फ एक ही कंडीशन है दोस्तों। क्या है? भारत के हर नागरिक का पैन कार्ड होना चाहिए, वो स्वामिनी के पास है। भारत के नागरिक का आधार कार्ड होना चाहिए, वो स्वामिनी के पास है। पूरे भारत में जाके आप चाय के बिजनेस से लेके पेट्रोल पंप तक या इंडियन एयरलाइंस तक कोई भी विमान की कंपनी खोलो, क्या चाहिए? वहां जीएसटी नंबर चाहिए, वो स्वामिनी के पास है। तो ये 3 आधार पर दोस्तों आप भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में ट्रेडिशनली नेटवर्किंग कोई भी बिजनेस दोस्तों कर सकते हैं।
ऐसे कुछ हम कुछ अलग बिजनेस नहीं कर रहे, जो इंश्योरेंस सेक्टर का एक अलग परमिशन ले, या आरबीआई, हम नॉन बैंकिंग भी नहीं चला रहे, लोगों का आरडी एफडी उठा रहे हैं तो आरबीआई का परमिशन चाहिए, या हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो एमसीएक्स का लाइसेंस चाहिए, कुछ नहीं है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए हर्बल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका लाइसेंस हमारे पास है। लोगों को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो हमारे पास है। हम जो चीजें बेच रहे हैं उसका जीएसटी स्वामिनी हर साल हर महीने पेड करती है। तो पूरा लीगलिटी दोस्तों हमारे पास है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब भी कभी आपको जरूरत पड़े, या कोई आपको यहाँ कोई पूछेगा नहीं कि आपका, हम कोई अनऑफिशियली कुछ काम नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है दोस्तों। अच्छे लॉयर हमारे पास है, अच्छे चार्टर अकाउंट हमारे पास है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे हमारे पास वो एडमिनिस्ट्रेशन जो लीगली जिसको बोलते हैं दोस्तों। मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि मैं 1 साल 2 साल में खड़ा हुआ और कंपनी चालू किया, किसी का कॉपी किया, प्लान चालू किया, ऐसा आप बंदा नहीं हूं। पिछले 22 साल से मैं बिजनेस में काम करता हूं। मैं खुद एक नेटवर्कर हूं। 18 कंपनियों का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। ट्रेडिशनल बहुत सारे बिजनेस मेरे पास है, इसलिए आप बिल्कुल लीगलिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। रही आपका दूसरा सवाल कि स्वामिनी 1600 में 1500 रुपए दे रही है, वो कितने दिन तक देती रहेगी? दोस्तों, जब हमने कंपनी चालू किया तो लोगों ने बोला ये 2 महीने का खेल है। 2 महीने गए, फिर बोले 6 महीने का खेल है, फिर बोला 1 साल का खेल है, फिर बोला 2 साल का खेल है। दोस्तों, ऐसे करते करते 4 साल स्वामिनी के पूरे हो चुके हैं। और जो लोग आज डाउट लेते बैठेंगे, रुकेंगे, कुछ नहीं होगा। जो राजू सर जैसा बंदा जिसको नेटवर्किंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने आंख बंद करके स्वामिनी पे विश्वास किया, काम चालू किया, तो आपके सीनियर है, आपके अपलाइन है, आपके गॉडफादर है, उनका लाइफ देखो, उनकी लाइफस्टाइल देखो, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड देखो, कहां से कहां तक वो जा चुके। अगर वो भी ऐसे ही अगर कुछ सवाल स्वामिनी के ऊपर खड़ा करते तो आज क्या वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो पाते या एक अच्छा बिजनेस कर पाते? कुछ भी नहीं होता। तो आप राजू से पूछो कि स्वामिनी में आने के बाद आपका नुकसान क्या हुआ? दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। स्वामिनी में जितने लोग आए हैं ना, उनका सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ है। और यह मेरा 3 साल पहले मैंने जब हाजीपुर में बिहार में सेमिनार किया था, उसी टाइम में स्टेज पे हमने अनाउंस किया था कि स्वामिनी 1600 का ज्वाइनिंग ना कभी बढ़ाएगी, ना 1600 में से 1500 रुपए बाइनरी आपकी कभी घटाएगी। दोस्तों, भगवान साक्षी है, समय साक्षी है। पिछले 3 साल में पूरे दुनिया में पहले 5 रुपए कप चाय मिलता था, आज महाराष्ट्र में 15 रुपए कप चाय हो गए दोस्तों। टपरी पे, चाय के टपरी पे, होटल पे जाओगे तो 25 रुपए 30 रुपए कप चाय मिलता है। पेपर का रेट बढ़ गया, प्लास्टिक का रेट बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया, कागज का रेट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, स्टील का रेट बढ़ गया, सोने का रेट बढ़ गया। लेकिन एक ही ऐसी दुनिया में कंपनी है जिसने अपना रेट नहीं बढ़ाया, वो है सिर्फ और सिर्फ स्वामिनी। हर सेक्टर में जॉब चले गए, पगार कम हो गया। आप ट्विटर से लेके, इन्फोसिस से लेके, टीसीएस लेके रोज पेपर पढ़ो, कितनी कंपनियों में कितना पेमेंट कम कर दिया, वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया ताकि कंपनी को पैसा बचे, और लीडर वर्कर लोगों का पेमेंट कट कर दिया। सिर्फ एक ही कंपनी है, आप भी गर्व से बता सकते हो कि स्वामिनी एक ऐसी कंपनी है। 2 बार लॉकडाउन लग चुका, विश्व युद्ध हो रहा है, पूरे दुनिया में निगेटिविटी फैली हुई है, इकोनॉमिकली क्राइसिस है, लेकिन स्वामिनी ने शुरू से लेके 2018 से लेके 2023 तक कभी भी स्वामिनी का ज्वाइनिंग ऑप्शन 1600 से 1 रुपए भी दोस्तों नहीं बढ़ाया ना। हम अपने प्रॉफिट के लिए 1600 में से 1600 को 1500 18 में भी देते थे, 19 में भी देते थे, 20 में भी देते थे, 22 में भी देते थे, 23 में भी दे रहे हैं। और दोस्तों, लिख के रखो, आज के डेट 2030 तक 1600 में 1500 ही आपको मिलेगा।
यस सर। इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि 1600 में 1500। सर दोस्तों, मैं बता रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, या मैं अपने कंपनी की सफाई दे रहा हूं, इसलिए आप ये मत देखो। आप देखो दोस्तों, अगर कोई कंपनी इंडिया में पिछले 4 साल में स्वामिनी सर्वाइव कर रही, चल रही है, अगर भारत में कोई कंपनी आती है तो नेक्स्ट महीने में, आज एक कंपनी जनवरी में चालू हो गया और वो सक्सेसफुल रन कर रहा है, तो फरवरी में उसकी कॉपी होती है और दूसरी कंपनी चली आती है। 1600 में ज्वाइनिंग, 1500 रुपए बाइनरी। लेकिन पिछले 4 साल में 1600 में ज्वाइनिंग, 1500 रुपए बाइनरी, पूरे भारत में कोई कंपनी सर डेवलप नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई वो आप सोचो, हमारा इंटेंशन क्या है वो आप सोचो, और इस विश्वास के साथ चलते रहो दोस्तों। और वैसे ही हमने इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप किया है ना दोस्तों कि जीरो रिस्क। जीरो रिस्क मतलब क्या है कि कल रात को किसी बंदे ने कंपनी के अकाउंट पे 1600 रुपए डाल दिया, उसको रात को 12 बजे के अंदर पिन आ गया, उसका लॉगिन हो गया, आज अभी आपका जूम मीटिंग खत्म हो रहा है, इससे पहले आपका पैसा उसके अकाउंट पे चला गया, तो स्वामिनी के पास है ही क्या, और स्वामिनी बंद होगी ही क्यों? मतलब इतना ट्रांसपेरेंट दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको 1600 रुपए का रिस्क 6 या 8 घंटे के लिए लेना है। कितना लेना है? 6 या 8 घंटे के लिए। रात को 10 बजे पिन ले लो, 12 बजे के अंदर लॉगिन करो, सुबह 8 बजे पे आउट ले लो। सैटरडे है, संडे है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ईद है, दीपावली है दोस्तों, लगातार 365 दिन पे आउट देने वाली एक और एक ही कंपनी है, वो है स्वामिनी दोस्तों। आप एक गर्व से मार्केट में बता सकते हो दोस्तों। यस सर। ओके सर, एक और था राहुल सर हमारे साथ में जुड़े। राजू सर, मैं चाहूंगा राहुल सेन सर को एक बार अनम्यूट करने के लिए। राहुल सेन सर 1 मिनट। सर, एक और आता है कि अभी हमारा 1600 ज्वाइनिंग है, बट हम 1680 रुपए लेते हैं। कुछ लोग कह रहा है, अभी आपने बोले कि 1600 रुपए, तो सर हम 80 रुपए क्यों दे? ऐसा भी कुछ लोगों को माइंड में आ जाता है चीजें। नहीं वो दोस्तों, वो क्या है कि सिर्फ 1600 के ऊपर अभी हम जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो 5% जीएसटी वाला प्रमोट कर रहे हैं। मतलब 1600 प्रोडक्ट का प्राइस है और 5% 80 रुपए उसका जीएसटी ले रहे हैं। अगर कल फ्यूचर में जाके हर साल प्रोडक्ट का जीएसटी दोस्तों कम ज्यादा होता है, लेकिन अगर कल फ्यूचर में जाके हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अगर इसमें से गवर्नमेंट ने जीएसटी निकाल दिया तो हम भी जीएसटी निकाल देंगे। जी सर। 1600 का 1600 प्रोडक्ट मिलेगा आपको। सर हाँ सर, राहुल सर 80 रुपए जो आप दे रहे हैं ना, जब लॉगिन होता है तब आपका टैक्स इनवॉइस ही बनता है, आपका इनवॉइस ही बनता है, वो 80 रुपए गवर्नमेंट को जाता ही जाता है दोस्तों। सर नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। सर काफी अच्छा लगा आज का सेशन आपका, और दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ सर, आपने इतना कीमती और बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारी सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमको नॉलेज देने के लिए सर आज आपने टाइम निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से सर। और मैं आज से 3 महीने पहले आया था सर आपके पास हेड ऑफिस में मिलने के लिए। हाँ आए थे, राइट सर। उसके बाद में अभी में अपना भेंट हो रहा है, तो काफी अच्छा लगा सर मिलके, और आपने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो स्वामिनी के प्रति जो स्वामिनी की सोच बताई आने वाले टाइम के लिए, तो काफी उससे काफी लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सर मेरे कुछ 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे कि आपने अपने सेशन में बताया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली सर वो, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो सर हम लोग को एग्रीकल्चर के जो शानदार प्रोडक्ट है वो तो हम कर ही रहे हैं सर। मार्केट में बहुत डिमांड ऐसे आती है किसान वर्ग को लेके कि आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो क्यों ना आपकी कंपनी खाद भी हमको दे। जैसे हमारे पास जो रीपर्चेस में है ना सर, टॉप 19, टॉप 61, टॉप 1261, 61, 52, 52 और टॉप 50 पोटेशियम, ये ऑर्गेनिक में ही खाद है दोस्तों। ऑर्गेनिक में वो खाद दे सकते हैं। क्यूबा और 19, क्यूबा और 61, क्यूबा 52, क्यूबा 0050 पोटेशियम, ये आप मिक्स करके दे दो तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जी सर। यस सर। सर सेकंड मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अपने जो न्यूट्रिशनल के प्रोडक्ट है हेल्थ के, उसपे एक सवाल आता है। वैसे मैंने यूज करके देखा है, काफी अच्छा फायदा है उसका, लेकिन ISI मार्ग होता है, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है कि इस पे वो ISI मार्ग क्या लॉजिक है सर? तो उनको ये पूछो, जो पूछने वाले को, हर्बल प्रोडक्ट पे ISI का कोई मतलब नहीं होता। ISO IAS अलग अलग प्रोडक्ट के लिए बनाए गए हैं, तो हेल्थ प्रोडक्ट के लिए ISO की जरूरत नहीं है। अच्छा, हेल्थ प्रोडक्ट के लिए FSSAI की जरूरत है। जी सर। और वो हमारे पास है। ठीक है सर, इसका जवाब देंगे सर हम लोग। और सर हम लोग क्या है, 1-1.5 लोग मध्य प्रदेश में अभी स्वामिनी में झंडा लहराने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर मैं जल्दी से आपको इनवाइट करना चाहूंगा फरवरी में, ताकि आप लोग हमारे MP में आए, और एक बड़ा इवेंट करने की तैयारी में भी हूँ सर मैं। बिल्कुल, तो स्वागत है सर आपका, जल्दी से टाइम निकालिए। MP कहाँ से सर आप? सर MP में मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। MP में भी चने का मतलब खेती ज्यादा होता है, गन्ना भी होता है, जी सर, गेहूं होता है, सोयाबीन होता है। तो MP मार्केट भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत पोटेंशियल है सर। जी जी सर। मैं ऑलरेडी इंदौर या बहरानपुर तक MP के बॉर्डर में मैं काम कर चुका हूँ। इंदौर सर पास नहीं है सर हमारे, इंदौर 80 किलोमीटर है हमारे डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो कुछ किसान ये बहरानपुर में हमारा पहले मैं 2013 में एक कंपनी में काम करता था एग्रीकल्चर। तो बहरानपुर में मैंने 1000 किसान लोगों का एक सेमिनार लिया था बहरानपुर में, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है ना वो। जी सर, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल मजे से काम करेंगे एग्रीकल्चर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन सर, मार्केट में जब मैं गया था तो उनको क्यूबा दिया था, तो रिजल्ट तो आया था, बट वो पूछ रहे थे कि कुछ कीटनाशक का कोई दवा आ सकता है सर स्वामिनी में? है ना सर, ऑलरेडी टॉप गार्ड, हमारा जो गार्ड करके एक बॉटल है 250 ml वाला, वो हर कीड़ के ऊपर कंट्रोल करता है। मतलब बैंगन है, टमाटर है, तूर है, चना है, उसके ऊपर जो कीड़ आता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए टॉप गार्ड 250 ml वाला एक प्रोडक्ट है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पॉम्पलेट में भी दे सकते हैं। वो टॉप गार्ड 1 लीटर पानी के लिए आप 1 ml टॉप गार्ड यूज करो। उसके साथ में आपके यहाँ लोकल में जो नीम का ऑयल आता है, नीम का ऑयल, तो 1 लीटर पानी में 1 ml नीम का ऑयल दोनों मिक्स करो, टॉप गार्ड यूज करो, तो आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट। टॉप गार्ड के कीटनाशक का काम ही काम करता है टॉप गार्ड। ये कीट के लिए टॉप माइट करके एक हमारे पास है, जो माइटीसाइड्स बोलते हैं उसको, रेड माइट्स या येलो माइट्स, जो ज्यादातर फसल को नुकसान करती है गर्मी में। माइट्स जो आता है ना, वो गर्मी में जाता है। जब गर्मी बढ़ती है तो माइट्स का जाता है। और माइट्स कहाँ आता है? कीड़ पत्ते के ऊपर रहता है, लेकिन माइट्स कहाँ रहता है? पत्ते के नीचे रहता है। जो पत्ता ऐसे सुकड़ता है ना, मिर्ची का हो या टमाटर का हो, पत्ता सुकड़ता है ऐसे, वो जो नुकसान होता है वो माइट से होता है, माइटीसाइड से। तो माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टॉप माइट करके 250 ml वाला ब्लू कलर का एक बॉटल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और टॉप मिक्सचर करके जो ब्लू कॉपर, जो मतलब आपका जो नींबू है या मौसम्बा है, संतरा है या पोमोग्रेनेट, दालिम है, उसके ऊपर छोटे 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 रेड स्पॉट आते हैं। मालूम होगा, शायद आपने देखा होगा। यस सर। करके ऑलरेडी मिक्सचर है वो, हमारे ब्लू कॉपर बोलते हैं उसको, वो भी ऑलरेडी हमारी कंपनी में है, आप उसको यूज कर सकते हैं सर। ओके सर। और सर ये तो हो गया सर, जैसे होता है ना कोई कोई फसल में सर जो जमीन पर घास भूसा होता है जो सर, हाँ 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 हाँ, अननेसेसरी घास, हाँ अननेसेसरी घास सर, वो दोस्तों यूज मत करो। उस पे अभी ऑर्गेनिक R&D रिसर्च कहीं नहीं बना उस घास को खत्म करने के लिए।
और जो मतलब मीरा यक्कातर, ग्लाइफोसेट या अलग अलग कंपनी से टाटा मेट्री के अलग अलग कंपनी के आती है केमिकल वाला, वो आप बिल्कुल यूज मत करो। क्योंकि अगर आप एक बार अगर वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं आप उस चीज को, खरपतवार ही बोलते हैं ना? यस सर, Yes. हाँ, तो वो खरपतवार अगर आप एक बार जमीन पे स्प्रे करोगे ना, तो लगभग 3 इंच जमीन में जितने बैक्टीरिया है ना दोस्तों, वो पूरा बैक्टीरियल डीएक्टिवेट हो जाता है, मर जाता है। इसलिए किसान को थोड़ा खर्चा आएगा, वो हल से, ट्रैक्टर से, बैल से या लोग मजदूर को यूज करके ही उस खरपतवार को निकालो। खरपतवार केमिकल बिल्कुल मत यूज